हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए NIOS इंग्लिश के चैप्टर 4 जो कि एक पोएम है टॉल ट्रीज, इसकी एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पोइट हमसे पूछता है कि थिंक ऑफ सम टॉल ट्रीज यू हैव सीन, कि आप कुछ उन पेड़ों के बारे में सोचो जिन्हें आपने देखा है। यू फाइंड देम इन विलेजेस, आपने उन्हें गांवों में देखा होगा, गार्डन्स में देखा होगा, रोड साइड सड़क के किनारे पर देखा होगा, आपने उन्हें शहरों में देखा होगा, जंगलों में देखा होगा, माउंटेन स्लोप्स पहाड़ों की ढलानों पर देखा होगा, और मे बी यू इवन हैव वन सच ट्री इन योर कोर्ट यार्ड, हो सकता है कि आपके आंगन में भी ऐसा कोई पेड़ हो। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ट्रीज केयरफुली, क्या आपने पेड़ों को कभी ध्यान से देखा है। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने कभी देखा है हाउ ट्रीज साइलेंटली ऑफर केयर एंड प्रोटेक्शन टू ऑल, कि किस तरह पेड़ सबको बड़े ही शांत तरीके से केयर देते हैं, प्रोटेक्शन उनकी रखवाली करते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट, इस पोएम को पढ़कर आप देखो व्हाट द पोइट थिंक्स ऑफ व्हेन ही लुक्स एट टॉल ट्रीज। आप इस पोएम को पढ़ो और फिर सोचो कि पोइट जब बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ों को देखता है तो वो क्या सोचता है। ही इमेजिन्स, पोइट कल्पना करता है, देम टू बी वॉचिंग, कि वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। शेल्टरिंग, शेल्टर होता है हमें रहने की जगह दे रहे हैं। एंड पीपिंग लाइक ह्यूमन बींग्स, और वो हमारे जैसे इंसान जो है वो झांकते हैं वैसे वो झांक रहे हैं। तो ये हमारी पोइम है टॉल ट्रीज, बड़े पेड़। विद देयर फीट इन दी अर्थ, फीट इन दी अर्थ लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है यहाँ इस पोएम में पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज बहुत ज्यादा किया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब जब कोई निर्जीव वस्तु में सजीव गुण आ जाते हैं, जैसे कि हमने बोला हवाएं गाने लगी, तो हवा तो नहीं गाती है, इंसान गाता है, लेकिन जब हवा के चलने से पत्तियां खटखटाती हैं तब हम ऐसे कहते हैं कि हवाएं गाने लगी। पत्थर रोने लगे, पत्थर तो कभी नहीं रोते हैं। तो अगर हम किसी अमूर्त वस्तु में कोई जो इंसानी गुण है वो डाल दें तब हम उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। विद देयर फीट इन दी अर्थ, अब यहां पे फीट का मतलब होता है पैर, यहां पर फीट का मतलब है जड़ें, कि इनकी जड़ें धरती में हैं। एंड देयर हेड्स इन दी स्काई, और इनका सर आसमान को छू रहा है। द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाई, तो अब ये कहता है कि धरती के ऊपर अपने पैर जमा रखे हैं और आसमान की तरफ अपना सर उठा रखा है, और ये जो लंबे लंबे पेड़ हैं ये बादलों को आते जाते गौर से देखते हैं। वॉच मतलब देखना। When the dusk sends quickly the birds to rest, अब इस लाइन में डस्क का मतलब होता है शाम का समय, कि जब शाम के समय sends quickly the birds to rest, यानी कि शाम के समय जब पक्षी तेजी से शरण लेने के लिए आराम करने के लिए दौड़ते हैं, पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहा है। द टॉल ट्री शेल्टर देम, तो बड़े बड़े पेड़ उन्हें शेल्टर देते हैं। बहुत शानदार इमेजरी है, नेचर की इमेजरी दे रहा है कि शाम के समय जब पक्षी रेस्ट करने के लिए आते हैं तो लंबे पेड़ उन्हें
घोंसले में शरण देते हैं। द टॉल ट्री शेल्टर देम सेफ इन ए नेस्ट। बहुत शानदार इमेजरी है, ये बातें आपको याद रखनी है। अगर हम एग्जाम्स में ये बातें लिखते हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। यहाँ पे द डस्ट के ऊपर एक पर्सोनिफिकेशन पॉइंट ने यूज किया है। एंड देन इन द नाइट, और जब रात होती है, द टॉल ट्रीज पीपिंग, तो जो लंबे पेड़ हैं वो उन दुनिया को झांकते हैं। द मून शाइन्स डाउन ऑन ए वर्ल्ड दैट इज स्लीपिंग। यहाँ पे मून जो है वो भी पर्सोनिफिकेशन है। वो कहता है कि जब शाम होती है तो बड़े पेड़ पक्षियों को शरण देते हैं, और जब रात होती है तो वो पूरी दुनिया को झांक कर ताक कर देखते हैं, और सो रही दुनिया पर चंद्रमा अपनी रोशनी डालता है। यहां पर ये जो पोइम है इसमें हमें जो राइमिंग वर्ड्स है वो भी देखने हैं। जैसे कि देखिए, राइमिंग ये होती है कि जैसे स्काई और बाई, रेस्ट, नेस्ट, पीपिंग, स्लीपिंग, मतलब एक जैसे वर्ड्स, मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं। जैसे स्लीपिंग, पीपिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, इस तरह के अगर वर्ड्स पीछे आते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे आया पीपिंग, स्लीपिंग, तो ये जो है ये राइमिंग वर्ड्स है, और ये पोएम राइम स्कीम के अंदर लिखी हुई है। यहां पर हमें ये बात देखनी है कि इस पोएम में पोइट ने नेचर की एक बड़ी ही शानदार इमेज हमारे सामने प्रेजेंट की है, जहां पर नेचर के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि बादल, पक्षी, दिन, रात, चंद्रमा, ये सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, सब में पूरा एग्रीमेंट है। ये नेचर की एक सेल्फलेस केयर और प्रोटेक्शन की पिक्चर है। पेड़ पक्षियों को शेल्टर देते हैं और दुनिया की रक्षा करते हैं जब दुनिया सो रही होती है। बदले में पेड़ हमसे कुछ मांगते नहीं हैं। बड़े बड़े पेड़ हैं लेकिन उनको, टॉल ट्री है पर उनको अपनी हाइट, अपने स्टेचू का कोई प्राउड नहीं है। यहां तक कि छोटे छोटे पक्षी भी उन्हें प्यारे लगते हैं। वो उनको प्यार करते हैं और उनकी सारी रात प्रोटेक्शन करते हैं। जो इंसान इन बड़े पेड़ों की तरह टॉल और पावरफुल होते हैं, उन्हें भी इन पेड़ों की तरह हम्बल और केयरिंग होना चाहिए। और कुछ बड़े बड़े इंसान इसी तरह के ही होते हैं, जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम साहब, वो भी ऐसे ही एक टॉल ट्री थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा हम्बल, बहुत ज्यादा लविंग, बहुत ज्यादा केयरिंग थे। सो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा मेरा वीडियो आपको एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए प्यारे बच्चों, और फिर आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ जाएगी। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।